हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा सवाल, और दूसरा में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 को हम लोग सोल्व करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। 26 और 91, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम लोग को निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है ना 26 और 91 का। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो बाबू, हम लोग अभाज्य गुणनखंड कल पढ़े थे ना, तो सबसे पहले कितना से डिवाइड करते थे? 2 से डिवाइड करो। 2 से, तो 2 से कितना बार कट जाएगा? 13 बार में। अब 2 के बाद तू काटेगा 3 से। 2 के बाद कितना से कटता है? 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से डिवाइड किया जाता है तो नहीं कटेगा। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 13 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे। तो 13 एकम 13 हो गया। अब इसमें लगाओ, 2 से 91 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या आता है? 5, तो 5 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद 7 आता है ना, तो 7 से लगाओ। तो बताओ कितना बार में? 13। 13 सत्ते 91, ठीक है। फिर कितना से कट जाएगा बाबू? 13 से कितना बार में? 1 बार में। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो ध्यान दो, 26 बराबर और 91 बराबर। 26 बराबर कितना आया है? 2 गुना 13, और 91 बराबर 7 गुना 13, 7 गुना 13, ठीक है। अब जाके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात होगा। ध्यान दो, यहाँ एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है बाबू? जो दोनों में कॉमन हो, जो इसमें 26 का फैक्टर और 91 का फैक्टर है, और दोनों में जो फैक्टर कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? यहाँ 13 है। क्या कॉमन है? 13। दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, और जो दोनों मिलेगा वही एचसीएफ होगा ना। एचसीएफ मतलब क्या? सभी में मिलना, ठीक है। हाँ, तो सब में कौन मिल रहा है? 13, तो 13 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम वो होता है जो सभी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, ठीक है। एलसीएम में मिलेगा उससे भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो ये क्या 13 मिल रहा है ना, तो एलसीएम में भी इसको कितना? 1 लिया जाता है ना। 2 को 13 को हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब बाकी 2 मिल रहा है क्या? तो 2 लिख लो। 7 भी नहीं मिल रहा है तो 7। इसको मल्टीप्लाई करो बाबू, कितना रहा है? 7 दूना 14, और 14 दिए 42 के 2, और 14 कम 14 4 18, 182। अब यहाँ हम लोग 510 का फैक्टर लिखेंगे ना, तो 510 का फैक्टर कितना है? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है। और 92 का फैक्टर कितना है? 2 गुना 23 हो गया। यहाँ ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या होता है बाबू? जो सभी में हो ना, ये दोनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ होगा। क्या मिल रहा है? 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 को 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ में कितना हो जाएगा? 1 2 ना, ये आंसर हुआ। और एलसीएम जो मिलेगा वो भी लेंगे और जो न मिलेगा वो भी लेंगे। तो 2 को 2 मिल रहा है तो इसका 1 ले लो। फिर यहाँ 3 5 17, और ये 2 और फिर 23। कितना गुना करने पर बाबू? गुना किया? हाँ, गुना कितना किया यहाँ? 23 46 0। गुना सही किया ना? हाँ, तो ठीक है। ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको उतारो। चलो बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 336 और 54 ना, 54। तो अब यहाँ ध्यान देना है 336 और 54।
का HCF और LCM ज्ञात करना है ना। तो यह 336 और कितना है 54। ये दोनों का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने का तरीका है क्या, सबसे पहले कितना से डिवाइड करते हैं, 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट, ठीक है। 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, अगर 2 से नहीं डिवाइड लगा तब आगे हम 3 से, और 3 से डिवाइड नहीं होगा तब 5 से, समझ में आ रहा बात, ठीक। तो यहाँ 2 से डिवाइड करो, ध्यान दो बाबू, 2 का टेबल में 3 नहीं है तो कितना, 2 एकम 2, बच जाए कितना 1, तो 1 पर 3 13, 2 छक्का 12, 1 बच जाएगा, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर है ध्यान दो, 2 अट्ठा 16 और 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ तक तो हो गया ना। और देखो 2 के टेबल में 21 नहीं ना आता है, 2 के टेबल में 21 नहीं ना आता है, तो 2 से नहीं काटेंगे, अब कितना से काटेंगे हम लोग, 3 से, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 सत्ता 21, अब देखो 3 के पड़ा में 7 आता है नहीं, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 पड़ा में 7 आता है नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 देंगे, 7 एकम 7, ये हो गया। चलो 2 से काटो, 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर अब देखो 2 के पड़ा में देखो 27 से नहीं होता है ना, तो 3 से काटो, 3 9 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ है 336 बराबर और 54 बराबर, 336 का फैक्टर ही नहीं है, तो फैक्टर सब लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, इसमें है 2 गुना 3 गुना 3, क्या ज्ञात करना बाबू, HCF और LCM, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन कौन हो रहा है, ये 2 और ये 2 हो रहा है, ध्यान दो, तो ध्यान देना, HCF में जो दोनों में कॉमन होता है वही ना HCF होता है, और क्या है 3 ना, ये तो हो गया, और कोई ना है, तो 2 को एगो लिख दो 2 और डबल 3 को एगो, तो 3 दूना बाबू 6, इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया ना, HCF कितना हुआ 6। अब ध्यान दो, यहाँ LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो LCM में क्या होगा, जो दोनों मिला उसको एगो ले लो, और डबल 3 है इसको भी सिंगल में कर लो, और ये नहीं, जो नहीं मिला है उसको लिख लो, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7 3, कितना गुना करने पर बाबू, हाँ कितना गुना किया, 30 24, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 30 24, ठीक है। ये हो गया HCF और यहाँ हो गया LCM, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ध्यान देगा, यहाँ हम लोग की गलत हो गया था ना, मिस्टेक, ध्यान दो, 3 एकम 3, तो यहाँ भी एक 3 होगा, ठीक है, तब जाके हम लोग के, और एक 3 यहाँ भी आ जाएगा ना, तब जाके हम लोग के आंसर आएगा, ठीक है।